हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। सावन का पवित्र महीना और ऐसे में नाग पंचमी का अवसर। 7 पीढ़ियों तक इनकी पूजन करने से नाग देवता हमारे 7 पीढ़ियों की रक्षा करते हैं। सावन मास के कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की पंचमी को व्रत करने का विधान आता है। बंगाल, राजस्थान में कृष्ण पक्ष की पंचमी यानी 14 जुलाई को और शुक्ल पक्ष की पंचमी का व्रत 27 जुलाई को मनाया जाता है। व्रत करने वाला प्राणी चतुर्थी यानी एक दिन पहले से एक समय का भोजन करता है और अगले दिन उपवास रखते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार व्रती अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर गोबर से फनियर नागों के चित्र बनाएं या फिर आटे या मिट्टी के सांप बना करके उन्हें विभिन्न रंगों से सजा करके उनका विधिवत पूजन करें। पंचम तिथि का स्वामी नाग माने जाते हैं, इसलिए धूप, दीप, कच्चा दूध, खीर, भीगे हुए बाजरे, मोठ, घी आदि से नैवेद्य से नाग देवता का पूजन करें और गेहूं, भुने हुए चने और जौ का प्रसाद नागों को चढ़ाएं तथा आप भी इन्हीं चीज़ों का भोजन करें और प्रसाद के रूप में बांटें। वैसे तो सावन के महीने के हर दिन भगवान शिव का हम पूजन करते हैं। नाग भगवान शंकर के आभूषण हैं तथा उनके गले में लिपटे रहते हैं, परंतु शिव का जो निराकार रूप है, शिवलिंग भी सर्पों के साथ ही सजता है, इसलिए पंचमी के दिन नागों का पूजन करने का विशेष विधान है। शास्त्रों के अनुसार हमारी पृथ्वी का भार भी शेष नाग के फन पर टिका है। भगवान विष्णु तो नागराज की शैया पर क्षीर सागर में शयन करते हैं। मान्यता ऐसी है कि जब जब भगवान ने धरती पर अवतार लिया, शेष नाग भी किसी न किसी रूप में धरती पर अवतरित होते रहे हैं। राम अवतार में आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, परंतु जो भाई लक्ष्मण थे वो माना जाता है नाग देवता के अवतार थे। कृष्ण अवतार में भाई बलराम बनकर के साये की तरह प्रभु के साथ रहे और वासुदेव जी जब नन्हे कृष्ण को लेकर गोकुल जाने के लिए यमुना पार कर रहे थे तो कृष्ण के सिर पर नाग फनों की छाया करके नाग देवता ने ही उन्हें भारी वर्षा से बचाया था। दोस्तों, विभूति योग का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा था कि सांपों में मैं बासुकी एवं नागों में शेष नाग हूँ। इससे स्पष्ट होता है कि नाग विभूति योग संपन्न है तथा हमारी संस्कृति में उन्हें देवत्व प्राप्त है। अथर्ववेद में स्विज, स्वज, प्रिदाक, कलमाश और ग्रीव आदि 5 प्रकार के सर्पों का उल्लेख मिलता है जो दिशाओं के आधार पर हमारे समस्त वायुमंडल की रक्षा करते हैं। दोस्तों, सावन की नाग पंचमी को अगर हम पूजन करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि 7 पीढ़ियों तक नाग देवता हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। इसलिए धूप, दीप, कच्चा दूध, खीर, भीगे हुए बाजरे आदि से उनका पूजन जरूर करना चाहिए। उनका मंत्र है ओम कुरु कुल्ये हुं पट स्वाहा। इस मंत्र का जप और नाग स्तोत्र का पाठ जरूर करें। नागों को भोजन कराने के उद्देश्य से ब्राह्मणों और सन्यासियों को भोजन करवाएं। मंदिर में जाकर के दूध से नाग देवता को स्नान करवाएं। अगर मंदिर में नहीं जा सकते तो आपने घर पे जो मिट्टी के या आटे के नाग देवता बनाए हैं उनको स्नान कराएं। और सांपों का अगर बिल आपको कहीं पता है तो उनको मीठा दूध पिलाने के लिए ज़रूर रखें। संभव हो तो सपेरों को सांप के लिए दूध या पैसे दे दें। और दोस्तों, इसकी एक बहुत ही प्रचलित कथा है, वो मैं आपको बता देती हूँ नाग पंचमी की, जो सुनने और सुनाने से बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मान्यता के अनुसार एक किसान के 2 बेटे तथा एक पुत्री थी। एक दिन हल चलाते समय उसने सांप के 3 बच्चों को हल से रौंदकर मार डाला। नागिन बच्चों के दुख में बहुत दुखी हुई। उसने बदला लेने के लिए रात को जाकर के किसान की पत्नी और उसके दोनों बेटों को डस लिया। अगले दिन वो उसकी बेटी को डसने गई तो किसान की बेटी ने उसे मीठा दूध पिलाया तथा अपने माता पिता को माफ करने के लिए प्रार्थना करी। नाग माता प्रसन्न हुई तथा उसने सभी को जीवन दान दे दिया। बेटी ने हर साल नाग पंचमी के दिन पूजा करने का वायदा किया। कहा जाता है कि जो लोग नाग देवता की पूजा करते हैं पंचमी के दिन, उनकी 7 पीढ़ियों की रक्षा नाग देवता करते हैं।
अगर कोई व्यक्ति अनंत काल सर्प दोष से पीड़ित है तो मनुष्य को नाग पंचमी के दिन एक मुखी, 8 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता हो तो इस दिन रांगे का सिक्का बहते हुए पानी में प्रवाहित करना चाहिए। जिनकी जन्म पत्रियों में शनि की दशा या शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, शनि के कारण अशुभ फल मिल रहे हैं, तो उन्हें ये अवसर नहीं गंवाना चाहिए। सांपों को दूध तो पिलाना ही है, साथ ही सपेरे के पास अगर कांटेक्ट कर सकें तो अपरोक्ष रूप से नाग को दूध पान कराएं। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, यदि सपेरा खुद दूध पी लेता है या आपने जो पैसे दिए हैं उसका वो भोजन कर लेता है तो आपको कोई महात्म नहीं रह जाएगा। नव नाग स्तोत्र का पाठ करें। चांदी का नाग बना करके मध्यमा में धारण किया जा सकता है। शिवलिंग पर तांबे का सर्प अनुष्ठान पूर्वक चढ़ाया जा सकता है। एक तांबे के लोटे में नाग के जोड़े डाल करके बहते जल में प्रवाहित किए जा सकते हैं। इस दिन राहु यंत्र भी घर में रखा जा सकता है और काल सर्प दोष निवारण यंत्र भी आप स्थापित कर सकते हैं या धारण कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारे उपाय मैं बता रही हूँ जिनको काल सर्प दोष है उनके लिए, और यह अवसर काल सर्प दोष की शांति पूजा करवाने के लिए सर्वथा उचित होता है। मंदिर में ऐसी पूजा का विशेष प्रावधान भी किया जाता है। काल सर्प जनन शांति आदि इस दिन काले तिल, काली उड़द, काली राई, नीला वस्त्र, जामुन, काला साबुन, कच्चे कोयले, सिक्का, रांगा या लेड का सिक्का लेते हैं आदि दान करने से या चलते पानी में प्रवाहित करने से विशेष प्रकार से लाभ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि नाग पंचमी पर आप भवन निर्माण कराना हो तो नींव में सर्प की आराधना करने के पश्चात चांदी का सर्प रखा जाता है। लाल किताब के अनुसार चलते पानी में आप नारियल डालें, मसूर की दाल, कच्चा कोयला आदि बहाएं तो शुभ रहता है। रसोई में ही खाना खाने से नाग पंचमी वाले दिन बहुत ही लाभदायक होता है। अपने शयन कक्ष में लाल रंग के पर्दे, तकिए, चादर आदि उपयोग करें और जन्म अंग अनुसार इसी दिन गोमेद या लहसुनिया पहनने से लाभ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, काल सर्प योग भारत में सिर्फ कुंडलियों में नहीं होता था। अब्राहम लिंकन, जवाहरलाल नेहरू, अंबानी, राजेश पायलट, लारा दत्ता बहुत से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनकी जन्म कुंडलियों में काल सर्प दोष रहा है। दोस्तों, आपको भी अपनी अपनी जन्म कुंडलियां चेक करवा लेनी चाहिए कि काल सर्प दोष है कि नहीं है। अगर अंशकालिक है, उपस्थित है ये दोष, तो आपको तुरंत ही उपाय करना चाहिए। अगर किसी को आंशिक या पूर्ण काल सर्प दोष है तो विधि पूर्वक पूजा सुयोग्य कर्म कांडी से करवाएं। और दोस्तों, आपको पता होगा कि कालेश्वर मंदिर चेन्नई में है, पौड़ी गढ़वाल में रामनगर से 65 किलोमीटर दूर नागराज मंदिर, उज्जैन में महाकाल मंदिर, नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, तिरुपति के पास कालहस्ती शिव मंदिर, केदारनाथ के पास त्रियोगुण नारायण मंदिर, हिमाचल में बैजनाथ के प्राचीन शिव मंदिर और इलाहाबाद के संगर पर काल सर्प दोष की विधिवत पूजा की जाती है। श्री यंत्र को काल सर्प दोष को दूर करने के लिए आप श्री यंत्र को पूजा के स्थान पर रखें। नाग पंचमी नाग मंदिर में या घर पर नाग, जैसे मैंने बताया, दूध चढ़ाएं। फिर कांसे की थाली में हलवा बना करके बीच में चांदी का सर्प रख करके दान करें। शिव जी की आराधना करें। 1.25 मीटर नीला वस्त्र, नारियल, काला तिल, शीशा, सफ़ेद चंदन, काला सफ़ेद कंबल, सरसों का तेल और 7 प्रकार के अनाजों का दान करें। दोस्तों, सूर्य चंद्र ग्रहण या नाग पंचमी पर रुद्र अभिषेक करवाएं। चांदी के नाग नागिन का जोड़ा तांबे के पात्र में शहद भर करके पूजा रखें और फिर पूजन करने के बाद विसर्जित कर दें। ओम रांग राहवे नमः या ओम केंग केतवे नमः का जप 108 बार करें और पुष्य नक्षत्र या सोमवार को महादेव पर जल जरूर चढ़ाएं। काले तिल डाल करके चढ़ाएं और महामृत्युंजय मंत्र का 1100 मंत्र का जप करें या फिर आप उनको सुन भी सकते हैं।
दोस्तों ओम नमः शिवाय का जप करें। मध्यमा अंगुली में आप नाग की अंगूठी पहन सकते हैं और काल सर्प योग की अंगूठी, लॉकेट, यंत्र, गोमेद, लहसुनिया आदि धारण कर सकते हैं। 500 ग्राम का पारद शिवलिंग बनवा लें और फिर उसका रुद्र अभिषेक कराएं। मंगल या शनिवार को हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर, चमेली का तेल, लाल चोला या झंडा चढ़ाएं। दोस्तों घर में मोर पंख रखें और ओम नमो वासुदेवाय मंत्र का जप करें। महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जप करें या श्रावण मास में रुद्र अभिषेक करवाएं। सांप के सपेरे की मदद से सांप को दूध पिलाएं। राहु यंत्र अपने पास रख लें या बहा दें। नाग पंचमी पर वट वृक्ष की यानी कि बरगद के पेड़ की 108 बार प्रदक्षिणा करें। दोस्तों मोर पंख काल सर्प दोष में सहायक होता है। ऐसा माना जाता है कि मोर की सर्प से शत्रुता है, इसलिए इसे काल सर्प दोष से ग्रसित लोगों के लिए मोरपंख सहायक माना जाता है। भगवान कृष्ण ने इसे रत्न जड़ित मुकुट में धारण किया था। कालिया नाग का वध भी किया था। दोस्तों हिंदू मुसलमान दोनों ही इसे धार्मिक कार्यों तथा झाड़ फूंक या दुरात्माओं के प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए यूज करते हैं, चाहे वो मज़ार हो या पूजा गृह हो। पाठ्य पुस्तक में भी अक्सर हम बताते हैं टोने टोटके में कि आप पाठ्य पुस्तक में जो सब्जेक्ट आपको याद नहीं होती है उसमें आप मोर पंख रख लें, आपको फटाफट वो सब्जेक्ट याद हो जाएगी। दोस्तों शयन कक्ष की पश्चिमी दीवार पर 11 पंखों का पंखा बना करके मोर पंख लगा दें और तकिए के अंदर सोमवार के दिन 7 मोर पंख डालें। बच्चा ना तो चौंकेगा और सांपों के सपने नहीं आएंगे। लॉकर्स या धन स्थान या गल्ला रखने के स्थान पर वृद्धि होती है और ताबीज में अगर मोर पंख भर के बच्चे को पहनाएंगे तो उसको भी डर नहीं लगेगा। मयूर पंख को घर की दीवारों पर लगाने से कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खी आदि में काम आते हैं और काल सर्प दोष एवं संतान प्राप्ति के लिए इसे हमेशा शयन कक्ष में रखें। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत अवसर है, नाग पंचमी का अवसर है। ऐसे में काल सर्प का दोष अगर आप कर लेंगे तो आपको सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल सकती है। तो दोस्तों कर लीजिए ये उपाय और अपने परिवार वालों से, जो भी आपके जान पहचान में जिनको काल सर्प दोष है या हर किसी से, नाग पंचमी की पूजा का अवसर है। दोस्तों नाग बाबा को दूध तो पिलाना ही है। हर किसी से आप शेयर ज़रूर करें ताकि हमारे जो कल्चर है ये चलता चला जाए यूं ही। और हाँ दोस्तों किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं। सावन का पवित्र महीना है दोस्तों, ऐसे में शिव बाबा को मना रहे हैं हम सब। सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय माता दी। बम बम भोलेनाथ।